एक छोटा सा चूहा एक छोटे से घर में रहता था, जिसे उसने प्यार से छोटी छोटी चीजों से सजाया था। आमतौर पर इसकी अलार्म घड़ी सुबह सवेरे बंद हो जाती थी क्योंकि इसके पास बहुत सारी चीजें थीं, लेकिन इसे उम्मीद थी कि यह दिन मुख्तलिफ होगा। छोटा चूहा अपने छोटे से बिस्तर से बाहर निकला, अपने लिबास में फिसल गया और बड़ी खिड़की की तरफ भागा। ओ, कितना खूबसूरत, उसने सोचा। सूरज चमक रहा है और आसमान पर बादल नहीं है। मैं इस दिन को आखिरकार अपने लिए कुछ अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। उसने खिड़की खोली, गर्मी की हवा का एक सांस लिया और सोचा कि वो अपने दिन के साथ क्या कर सकती है। मैं झील के किनारे उन कामों में गुजारना चाहूंगा जिनसे मैं वाकई लुत्फ अंदोज हूँ। ये बहुत अच्छा होगा, उसने सोचा। तब ही वो अपने पड़ोसी के बाग में हलचल से अपने ख्यालात से झटक गई। उसने अलरीच दी बैजर को पहचान लिया, जो ऐसा लगता था जैसे वो गार्डन पार्टी की तैयारी कर रहा हो। गुड मॉर्निंग छोटी माउस, अलरीच ने इसे देखा तो पुकारा। आपकी उलझन को देखते हुए हम आपको ये बताना भूल गए होंगे कि आज हम एक बड़ी पार्टी कर रहे हैं। बहुत कुछ होने जा रहा है। हम इसे पसंद करेंगे अगर आप भी आएं, यकीनन। हो सकता है कि आप अपनी मज़ेदार एप्पल पाई ले आएं जो हम सबको बहुत पसंद है। छोटा चूहा मुस्कुराया और सर हिलाया। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और सोचा, ठीक है, अभी अभी जल्दी है, इसलिए मुझे बाद में झील तक पहुंचने का वक्त मिलेगा। उसने जल्दी से अपना नाश्ता किया और अपना चेहरा धोया ताकि वो ताज़ा सेब और पाई के लिए दरकार दीगर अज्जा के लिए बाजार जा सके। एक बार जब इसने अंडे, दूध और सेब हासिल किए और उन्हें अपनी साइकिल की टोकरी में रख दिया, वो घर गई और पाई के लिए सब कुछ तैयार करने लगी। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसे याद आया कि उसने गुलहरी के खानदान को अपना पाई पहन दिया था। ओ प्यारे, अब मुझे दोबारा बाहर जाना है, उसने सोचा। नाराज एक झटके में वो वापस अपनी मोटरसाइकिल पर छलांग लगाकर पेन लेने चली गई। गुलहरियों के घर आने पर इत्मीनान हुआ। वो अपने पेन के साथ जाने के लिए मुड़ी जब छोटी गुलहरियों में से एक ने इसे पुकारा, क्या हम आपको अपना नया झूला दिखा सकते हैं? नौजवान गुलहरी ने कहा। माँ गुलहरी ने छोटे चूहे की तरफ उम्मीद और फख्र से देखा। चंद सेकंड बाद छोटा चूहा गुलहरियों के ड्रे के दरमियान खड़ा हो गया और सब्र से अपने आप को ये दिखाने की इजाजत दी कि उनकी नई झोली किस तरह काम करती है और बेहतरीन कलिमात कैसे करते हैं। दोबारा दोबारा, बच्चों ने चीख मारी। फिर घर जाने से पहले छोटे चूहे ने हर बच्चे को एक कहानी पढ़ी। वो बहुत मजे कर रहे हैं, छोटे चूहे ने घड़ी की तरफ देखते हुए खुद से कहा। देर हो रही थी। भारी दिल और मुजरिम ज़मीर के साथ उसने आखिरकार खानदान को अलविदा कहा और जल्दी से अपने कॉटेज में वापस चली गई। वो पाई का आटा गूंदने, सेब छीलने और तंदूर को आग लगाने के बारे में सोच रही थी। फिर उसने महसूस किया कि चूल्हे के लिए काफी लकड़ी बाकी नहीं है, इसलिए वो शाखों और टहनियों को तलाश करने और लकड़ी के कुछ छोटे टुकड़ों को काटने के लिए बाग में निकल गई। हम पार्टी में अलाव लगाने जा रहे हैं। क्या हमें आपकी कुछ लकड़ी मिल सकती है? मेरे पास आज जमा होने का वक्त नहीं होगा। छोटे चूहे ने हिचकिचाहट महसूस नहीं की और अपने पड़ोसी को वो लकड़ी दे दी जो उसने अभी काटी थी। इसके बाद मैं अपने लिए कुछ और जमा करूंगा, उसने सोचा। जब चूल्हा गर्म हुआ और पाई आखिर में तंदूर में थी, तो उसने हिसाब लगाया कि वो कम से कम दोपहर झील पर गुजार सकती है। लेकिन पहले तमाम बर्तन धोने पड़ते थे। मैं वाकई इस तरह घर नहीं छोड़ सकती, उसने सोचा। चुनांचे वो प्याले, चम्मच, प्लेटें और कप धोने के काम पर लग गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो कौन हो सकता है? छोटे चूहे ने घड़ी को देखते हुए सोचा। ओ अजीज, दोपहर के 3 बज चुके हैं। मेरी दी शरयू पिकनिक बैग उठाए अपने दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मैं अभी झील के रास्ते पर हूं और सोचा कि आप भी साथ आना पसंद करेंगे, उसने कहा। छोटे चूहे ने किचन में झांक कर देखा कि साबुन वाले बर्तनों से भरा सिंक और चूल्हे पर टाइमर पड़ा है। काश मैं कर सकता, लेकिन मेरे पास तंदूर में एक पाई है, लिहाजा मैं अभी नहीं छोड़ सकता, छोटे चूहे ने कहा। ओह, बहुत बुरा, मुझे अभी जाना है क्योंकि बाकी लोग पहले ही वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। शायद अगली बार, छोटा चूहा ये सोच कर के पार्टी में क्या पहनना है, वापस किचन में चला गया। रास्ते में उसने तंदूर से मजेदार खुशबू वाली पाई निकाली। इसे अपनी अलमारी में मौसम गर्मा का एक रंगीन लिबास मिला, लेकिन वो बहुत झुर्रियों वाला था।
चुनांचे इसने इस्त्री का तख्ता और इस्त्री निकाली। जब सब कुछ तैयार हो गया तो चूहे ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज गुरूब हो रहा था और साथ वाला बाग बुलंद हो रहा था। मुझे लगता है कि आज मेरे मंसूबे कामयाब नहीं हुए, चूहे ने झील पर अपने मंसूबा बंद दिन के बारे में ख्वाब देखते हुए उदासी से सोचा। बातें बातें महफूज करें।